हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज़ आदिति और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 की समरी। तो ये हमारा ज्योग्राफी क्लास 8 की लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसमें लास्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी क्लास 8 की भी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमारी प्रिपरेशन में प्रीलिम्स हमारा बहुत नज़दीक है, तो प्रिपरेशन में करीब 55 डेज से भी कम बचे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को कर लीजिए और मजबूत। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत सारे अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे, तो प्लीज़ इन पे ज़रूर गौर करें। एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो प्लीज़ यूज़ करें कोड स्टडी आईएएस, क्योंकि अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा ऑफ। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे ज़रूर कॉल करें, इधर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। बट अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो कोड को ज़रूर यूज़ करिए, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट तो हम सबको चाहिए होता है। तो कोड यूज़ करें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। और कोई भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपको क्वेरी है, कुछ जानना है, तो आप इस नंबर पे ज़रूर बेफिक्र होकर कॉल कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर एंड आपकी पूरी मदद होगी। और अगर आप लोग कॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। यू कैन लीव अ टेक्स्ट अगर आपको कॉल अटेंड नहीं हो पा रहा है तो कुछ भी ऐसा हो तो आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हो, हम आपको खुद से कॉल कर लेंगे। ओके, सो बट प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। ओके, स्ट्रैटेजी रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो जो हमारा 6th चैप्टर है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आइए जानकारी लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इट हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री है इसको क्रिएट किया था 1985 में एक एम के साथ कि हम लोग पीपल, जो लोगों की स्किल है उसको करेंगे इम्प्रूव। तो दिस इज जस्ट टू शो हाउ इम्पोर्टेंट पीपल आर एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री। मतलब हम जो ह्यूमन्स हैं, ठीक है, वो हम अपनी जो कंट्री है, ठीक है, उसके लिए कितने रिसोर्सफुल हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं, उसके लिए ये मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया था। एक एम था कि हम अपने जो लोग हैं उनकी स्किल को करेंगे इम्प्रूव। तो ये सिर्फ ये शो करता है कि हम कितने इम्पोर्टेंट है अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए एज अ रिसोर्स। तो अब तक तो हमने मिनरल्स वगैरह, इन सारी नेचुरल रिसोर्स, इन सब की बात करी थी। अब हम ह्यूमन पे आ गए हैं। As humans, as people, we are how important to our country, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो दे डिफर ऑन अ रेंज ऑफ लेवल्स, ठीक है। एजुकेशनल लेवल पे, एज पे, सेक्स पे, हर चीज पे हम लोग डिफर करते हैं, ठीक है। सो द नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। तो किसी किसी जगह पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, किसी नंबर बढ़ते हैं, कुछ लोग जैसे हम बहुत सारे लोग खत्म भी होते हैं, कुछ लोग फिर नए आते हैं। तो ऐसे इट्स लाइक डिफरेंट है, मतलब रेंज ऑफ लेवल में डिफरेंट है, एजुकेशनल लेवल में डिफरेंट है। सबकी एजुकेशन एक नहीं हो सकती, ठीक है, सबकी एज एक सी नहीं हो सकती, ठीक है, एंड जेंडर्स भी एक से नहीं हो सकते। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। ओके, दैट इज ऑल्सो लाइक इट कीप्स चेंजिंग। सो ह्यूमन रिसोर्स पीपल आर द नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। हम लोग अपने नेशन की एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं, ठीक है। तो नेचर्स बाउंटी बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। सो इट इज पीपल विद द डिमांड्स एंड एबिलिटी दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी एबिलिटीज से कैसे एक अच्छी, एक यूजफुल रिसोर्स में बदलते हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है, इट्स द अल्टीमेट रिसोर्स। Now, we will talk about the distribution of population. So, the way in which people are spread across the Earth's surface is known as the pattern of population distribution. तो जिस तरीके से पूरे अर्थ पे लोग, मतलब पीपल आर बीइंग स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, चाइना की पॉपुलेशन कितनी है, यूएस में कितनी पॉपुलेशन है, तो उसी हिसाब से एक पैटर्न है पॉपुलेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो ओवर 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन द 30% ऑफ लैंड सरफेस। तो करीब 90%, जो 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कहाँ रह रही है, वो 30%, 30% ऑफ द लैंड सरफेस पे रहती है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का इज अनइवन, ठीक है। ये अनइवन काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। कुछ एरिया बहुत ज्यादा क्राउडेड है और कुछ एरियाज जो है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है।
ठीक है, कुछ एरिया में तो इतने कम लोग होते हैं, जैसे आपके ग्रीनलैंड वगैरह हो गया, तो यहाँ पे लोगों की जो तादाद है, जो पॉपुलेशन है वो कम है, और चाइना में देखिए कि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो ये वही चीज है कि मतलब अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि मतलब अगर इंडिया में इतने लोग हैं तो उतने ही लोग यूएस में होने चाहिए, ठीक है, अक्रॉस मतलब उनके लैंड के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। तो जो क्राउडेड एरियाज हैं वो कौन कौन से आपके, साउथ है, साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, यूरोप है, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो वेरी फ्यू पीपल लिव इन द हाई लैटिट्यूड एरियाज, बहुत कम लोग रहते हैं हाई लैटिट्यूड एरिया में, ट्रॉपिकल डेजर्ट में, हाई माउंटेन्स में या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करना थोड़ा मुश्किल भी है, ठीक है, क्योंकि कंडीशंस कुछ हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कुछ आपको फेवरेबल नहीं है काम के लिए, रहने के लिए, तो वेरी फ्यू पीपल स्टे ओवर देयर। सो मेनी मोर पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर देन साउथ ऑफ इक्वेटर। तो काफी ज्यादा लोग रहते हैं नॉर्थ साइड ऑफ इक्वेटर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लोग रहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से। सो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स। अब ऑलमोस्ट कितने, 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल कहाँ रहते हैं, 2 कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एक है आपका एशिया, दूसरा है अफ्रीका, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तो 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन 10 कंट्रीज। जो 60% वर्ल्ड के लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं 10 कंट्रियों में, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर मोर देन 100 मिलियन पीपल, ठीक है, और इन 10 कंट्री में करीब से करीब 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं। नाउ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो नंबर है लोगों का विच आर लिविंग इन द यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस आर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो जैसे जिस हिसाब से लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनका जो यूनिट एरिया है हमारी अर्थ सरफेस पे, उसको बोलते हैं हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो नॉर्मली इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर पे कितने लोग हैं। तो जो एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन की इन द होल वर्ल्ड वो करीब 51% पर स्क्वायर किलोमीटर है। कितनी है जो एवरेज है, ठीक है, होल वर्ल्ड में, वो कितनी है, 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो साउथ सेंट्रल एशिया है, इट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो जो साउथ सेंट्रल एशिया है हमारा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। याद रखिएगा आप लोग कि कहाँ पर ज्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन की। तो डेंसिटी किस हिसाब से मापी जाती है कि जितने नंबर ऑफ लोग हैं वो यूनिट एरिया में कितने हैं अर्थ सरफेस पे, उनकी डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की, और उसको एक्सप्रेस किया जाता है पर स्क्वायर मीटर से। तो एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन किस में मतलब कैसे मापी जाती है, 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे ज्यादा कहाँ है, साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। नाउ वी विल गोना टॉक अबाउट द फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ पॉपुलेशन के। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं पहले तो, जो कि हम जानते हैं। टोपोग्राफी, अब जो पीपल हु रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स, अब जो लोग प्लेन्स पे रहते हैं माउंटेन्स के बजाय या प्लेट्यूज के बजाय, ठीक है, तो एज दीज एरियाज आर सूटेबल फॉर फार्मिंग। अब जो जो प्लेन एरिया है वो बहुत सूटेबल है फार्मिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां पे भी बिल्डिंग्स वगैरह, बिल्डिंग्स पहाड़ पे तो बन नहीं सकती ना, प्लेट्यू पे बन सकती हैं, कोई फैक्ट्री भी नहीं बन सकती उन पे। तो इस वजह से लोग ज्यादातर कहाँ रहना पसंद करते हैं, प्लेन एरिया पे। वहां पे फार्मिंग भी अच्छी हो जाएगी, सारी चीजें फैसिलिटीज भी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। अर्बन एरियाज में भी आपने देखा होगा तो अर्बन एरियाज आर वेरी प्लेन ऑल्सो, ओके। सो पीपल प्रिफर टू लिव ऑन प्लेन्स रादर देन ऑन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, क्योंकि सूटेबिलिटी देखते हैं लोग अपनी कि हमारी कंफर्टेबिलिटी कहाँ है, कि हम कितना, हमें मतलब फायदा कैसे होगा, कहाँ रहने से होगा, ठीक है। तो जो गंगा प्लेन्स हैं आपके वो डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड का। और आपका एंडीज हो गया, एल्प्स हो गया, हिमालयस हो गया, ये यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो गंगा प्लेन्स हैं, ठीक है, वो प्लेन एरिया है, तो इसीलिए वो डेंसली पॉपुलेटेड है वर्ल्ड में। और जो एंडीज हैं, एल्प्स हैं और हिमालयस हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, ठीक है। फिर बात करते हैं
क्लाइमेट की। अब टोपोग्राफी तो हो गई, टोपोग्राफी कैसे कि मतलब प्लेन एरिया है, आपको माउंटेन्स है, तो यहाँ पे लोग किस पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं, प्लेन एरिया पे, ठीक है। अब क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। अब एक चीज तो लोगों ने देख ली, अब क्लाइमेट भी देखनी पड़ेगी। तो लोग क्या यूजुअली अवॉइड करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को, ठीक है। बहुत से लोग बहुत ज्यादा गर्म जगह नहीं रह सकते और ज्यादा ठंडी जगह नहीं रह सकते, तो ये दोनों जगह मतलब उनके लिए ये होता है कि टेम्परेचर जो हो वो एक सा हो, ठीक है। मतलब कहीं ज्यादा सर्दी होगी तो वहां पे वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, और ज्यादा गर्मी होगी तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आपकी सहारा डेजर्ट हो गई, पोलर रीजन हो गया रशिया के, कनाडा के, अंटार्कटिका के, ठीक है। तो इस वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस भी देखना लोगों के लिए है बहुत जरूरी। बात करते हैं फिर सॉइल के बारे में। तो जो फर्टाइल सॉइल है वो प्रोवाइड करती है सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर करना है लोगों को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो ऑक्यूपेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही है, वो फार्मिंग है। तो इस वजह से उन लोगों को क्या देखना पड़ता है कि जिस जगह वो रह रहे हैं वहां की जो सॉइल है वो फर्टाइल है या नहीं है। तो करीब से करीब जो डेंसली पॉपुलेटेड फर्टाइल प्लेन्स हैं, ठीक है, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया इंडिया में, हवांगी हो गया, और चांगजियांग हो गया चाइना में, नाइल हो गया इन इजिप्ट में। सो दे आर डेंसली पॉपुलेटेड क्योंकि यहाँ पर क्या है, फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल प्लेन्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे खेती बाड़ी भी अच्छी होगी, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, फार्मिंग अच्छी होगी, तो फार्मर्स के लिए एक रिलीफ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी सॉइल अच्छी है तो यानी कि यहाँ पे रेनफॉल वगैरह सारी चीजें काफी अच्छी होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। पानी के बारे में बात करते हैं, वाटर के बारे में बात करेंगे। तो पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरिया जहाँ पे फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि फ्रेश वाटर पीने के लिए भी बहुत जरूरी होता है ना, और हमें पानी पीने के लिए ज्यादा चाहिए, फ्रेश वाटर वैसे भी बहुत कम है। सो दैट्स वाई लोग क्या प्रेफर करते हैं कि वो उस एरिया में रहें जहां पे फ्रेश वाटर इजीली उनको मिल सके। तो रिवर वैलीज हैं जैसे आपकी वर्ल्ड की, दे आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट हैव स्पार्स पॉपुलेशन। अब पानी की जरूरत है, इसीलिए जो रिवर वैली वाली जगह होती हैं, ठीक है, वो डेंसली पॉपुलेटेड है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। बट जो डेजर्ट एरिया है वहां पानी की तो वैसे ही कमी है, तो वहां पे पॉपुलेशन होती है आपकी काफी कम। फिर बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। अब एरिया जहां पे मिनरल डिपॉजिट है वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। जैसे आपने डायमंड माइन देखी होगी साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज चल रही हैं, ठीक है, तो वहां लेबर की जरूरत है, बहुत सारी चीजें, तो आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहां जहां पर आपको मिनरल डिपॉजिट देखने को मिलेंगे वहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी, और इसका एग्जांपल है डायमंड माइन है जो साउथ अफ्रीका में, ठीक है। एंड द डिस्कवरी ऑफ ऑयल मिडिल ईस्ट एरिया में, मिडिल ईस्ट एरिया देखा आपने पूरा, ठीक है, आपको सऊदी वऊदी जितनी भी जगह है वहां पे आपने देखा कि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, पीपल आर लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ ओवर देयर। ओके, बात करते हैं सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के। अब ये तो हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से इनकी ये चीजें हो गई। अब सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सोशल कैसे, तो एरिया जो बेटर है, ठीक है, हाउसिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज के, वो ज्यादा पॉपुलेटेड है, क्योंकि जब लोग कहीं रह रहे हैं, सेटल लाइफ व्यतीत करनी है उनको, तो अपने बच्चों को, अपने लिए उनको एक हाउसिंग फैसिलिटी अच्छी चाहिए, सेटलमेंट अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो इसीलिए वो पर्टिकुलर जो जगह होती है वो ज्यादा पॉपुलेटेड होती है, जैसे कि आपकी पुणे हो गई। नाउ कल्चरल की बात करते हैं, तो प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। तो जो जगह होती है जहाँ पे रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस दिखे वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट भी करती है। जैसे कि आपकी वाराणसी हो गई, वाराणसी में आपने देखा है कि वहां पे लोग कितना ज्यादा जाते हैं, इट्स अ होली प्लेस काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। फिर आपको जेरूसलम हो गया, वैटिकन सिटी हो गया। तो ये क्या है, ये जो जगह है ये लोगों को अपने रिलीजन की वजह से और कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, तो लगता है कि हम वहां पे जाएं अपने एक सेटिस्फैक्शन के लिए। ओके, अब बात करते हैं इकोनॉमिक वे में, ठीक है। ये तो हमने सोशल और कल्चरल के बारे में बात कर लिया। अब इकोनॉमिक, इस पे जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी तो लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हर इंसान को रहने के लिए, सेटल लाइफ के लिए कमाना, अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे फाउंड कि जहां पे एम्प्लॉयमेंट है सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अब हाउसिंग देख लिया हमने, एजुकेशन देख लिया, हेल्थ देख लिया, ठीक है। अब इन सबको भी पूरा करने के लिए, घूमने के लिए भी पूरा करने के लिए हमें चाहिए एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अर्निंग चाहिए, इकोनॉमिक लेवल अच्छा होना चाहिए हमारा, तो उसके लिए क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ इजीली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है
वो जगह पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जैसे कि आपका ओसाका हो गया जापान में, मुंबई हो गया इंडिया में। ये दो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज हैं वो काफी अच्छी हैं। अब पॉपुलेशन चेंज के बारे में बात करते हैं। तो पॉपुलेशन चेंज रेफर करता है आपको चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो कभी स्टेबल नहीं रहती, इट्स नॉट स्टेबल एट ऑल, इट हैज अ इंक्रीज मेनी फोल्ड ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ। अब रोज लोग नए बर्थ हो रही हैं, रोज लोगों की डेथ हो रही है। आपने कोरोना वायरस के टाइम पे देखा होगा, ठीक है, अभी के समय में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डाइंग विद दिस वायरस, ठीक है, काफी सारे लोग खत्म हो रहे हैं। तो उस वजह से क्या है, जो हमारी अब पॉपुलेशन होगी, जो काउंट होगी, उसमें काफी सारे लोगों की कमी हो जाएगी, वो स्टेबल नहीं है। और इसी बीच में नई बर्थ भी हुई होंगी, ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ बर्थ्स भी हैपनिंग, लाइक बहुत सारे लोग जन्म हो रहे हैं और बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। सो अंटिल द 1800 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो काफी तेजी से बढ़ी। मतलब 1800 से जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जो हमारे पूरे देश की जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वो एक तरीके से बहुत तेजी से इंक्रीज हुई। बट so the world population grew steadily but slowly also, so the large number of babies were born, ठीक है। उस टाइम पे जो बच्चे बॉर्न हुए थे उस टाइम पे, उनका जो नंबर था दैट वाज वेरी हाई, ठीक है, बट दे डाइड अर्ली टू। ओके, सो कॉजेज नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, सफिशिएंट फूड नहीं था, और जो फार्मर्स थे वो दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ ऑफ द फूड रिक्वायरमेंट जो लोगों को चाहिए थी। तो क्या हुआ था कि 1800 के टाइम में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे बढ़ी थी, ठीक है, और उस समय जो बच्चे जन्मे थे वो बहुत ज्यादा थे, ठीक है, बट वो जल्दी खत्म भी हो गए। खत्म क्यों हो गए? क्योंकि प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, ना सफिशिएंट फूड था, और जो फार्मर्स थे वो इजीली, मतलब उनको मुश्किल पड़ रही थी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, फूड रिक्वायरमेंट्स वो पूरा नहीं कर पा रहे थे लोगों का। तो इससे क्या हुआ, इससे ये रिजल्ट किया लो इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जैसे कि अभी कोरोना वायरस के टाइम में आपने देखा होगा कि लोगों को एकदम से ये वायरस चाइना से स्टार्ट होकर जगह जगह फैलता गया, ठीक है। तो जब मतलब एक बारी जैसे 1000 लोगों को हुआ, उससे फिर फैलता हुआ लाखों की तरफ चला गया। तो लैक्स ऑफ पीपल वर लाइक सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, ठीक है, और उसमें जो मरने वालों की संख्या थी वो कहीं ज्यादा थी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इससे हो गया लो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन काफी हद तक कम भी हो गई, जैसे कि आप लोग यूएस में देख सकते हैं। तो इन 1804 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी दैट हिट 1 बिलियन, एंड लेटर अबाउट 150 इयर्स लेटर इन 1959 जो पॉपुलेशन थी वो 3 बिलियन तक पहुंच गई। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब एकदम से फिर पॉपुलेशन का इंक्रीज हो जाना, ठीक है। पहले तो लो हो गई क्योंकि जो सफिशिएंसी, मतलब सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था, इनसफिशिएंट चीजों की वजह से उनको जो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो उस वजह से लोग मर रहे थे, वो बच्चे खत्म हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1804 से मतलब जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो एकदम से हिट हो गई 1 बिलियन, ठीक है। फिर 155 ईयर्स बाद क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन 3 बिलियन तक पहुंच गई। तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है, कभी कम हो जाती है तो कभी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो नाउ ऑल्सो इन लेटर 1999 अबाउट 40 इयर्स लेटर जो पॉपुलेशन थी वो डबल हो गई, ठीक है, रीचिंग 6 बिलियन। तो मेन रीजन क्या है इसका, ग्रोथ पे मैटर करता है। अगर बेटर फूड सप्लाई होंगे, सारी मेडिसिन और डेथ्स कम होंगी, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ बर्थ है वो दैट विल स्टिल रिमेन, मतलब वो काफी ज्यादा रहेगा। तो इस वजह से जो पॉपुलेशन है आपकी वो भी इंक्रीज मैनर में रहेगी। फिर नाउ जो बर्थ है आपकी वो यूजुअली मेजर होती है बर्थ रेट में, जैसे कि जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स है, ठीक है, पर 1000 पीपल। तो डेथ्स भी दे आर आल्सो बीन यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, ठीक है, वो भी इसी जैसे नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल के हिसाब से एज रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है।
तो माइग्रेशन होता है जैसे लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। माइग्रेशन आर द मूवमेंट ऑफ पीपल जो कि इन एंड आउट ऑफ एरिया जाते हैं, ठीक है। तो बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। सो द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू अ रैपिड इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट। तो अनदर कॉज ऑफ पॉपुलेशन साइज चेंज है वो है माइग्रेशन, ठीक है। अब इधर से लोग इधर से उधर माइग्रेट होते रहते हैं। कोई मान लीजिए इंडिया में रहने वाले लोग फिर वो वहां बाहर चले गए, अब्रॉड चले गए, किसी भी कंट्री में चले गए, वहां जाके रहने लगे। तो इससे क्या होता है कि अब उनके पीछे पीछे अगर 100 या 1000 लोग चले जाएंगे तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन में एक लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर से स्टेबल नहीं रही। तो ये भी एक कारण होता है। माइग्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट इन ऑर्डर टू cause the population size change, okay। तो people may move within a country or between countries। तो जो immigrants होते हैं they are the people who leave a country, और immigrants होते हैं जो कि एक कंट्री में आते हैं। जो immigrant होते हैं यानी कि जो कंट्री को छोड़ के चले गए। अगर मान लीजिए कि मैं अभी इंडिया छोड़ के कहीं और चली जाऊं तो मैं immigrant हो गई, और जिस कंट्री में मैं जाऊंगी उसके लिए मैं immigrant हो गई, ठीक है। तो कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने काफी ज्यादा नंबर ऑफ पीपल, मतलब नंबर ऑफ माइग्रेशन और इमिग्रेशन काफी ज्यादा इन्होंने गेन किए हैं, ठीक है। जैसे सुडान है, सुडान एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत कम पॉपुलेशन है, ठीक है, क्योंकि वहां से लोग इमिग्रेट हो जाते हैं, मतलब कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशंस टू द मोर डेवलप्ड नेशन इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो अगर कोई एक लेस डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, तो वहां से लोग ज्यादा डेवलप्ड कंट्री में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो उसके लिए क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग क्या करते हैं, वो चले जाते हैं एक लेस डेवलप्ड कंट्री से टू अ हाईली डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से पॉपुलेशन में होता है एक अनस्टेबल चेंज, okay। So within these countries a large number of people may move from the rural to urban areas in search of employment, education and health facilities। क्योंकि आपको पता ही है कि एजुकेशन भी बहुत मस्ट है अभी, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज, क्योंकि अब तो कोई भी किसी भी एक बैट कैन, इट्स जस्ट लाइक आपकी लाइफ एक बैट से भी वो हो सकती है। तो फिर तो हेल्थ फैसिलिटीज आर लाइक बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारे लिए। तो उसके सर्च में पीपल आर लाइक रूरल एरिया से अर्बन एरियाज जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी रूरल एरिया में अगर किसी की तबीयत खराब भी हो गई, ठीक है, किसी विलेज में किसी की तबीयत खराब हो गई, तो वो सीधे अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमें ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इसी वजह से ये कुछ रीजंस हैं कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं, ठीक है। एक लेस डेवलप कंट्री से एक हाईली डेवलप कंट्री में जाते हैं ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वो फैसिलिटीज मिल सके जो उनकी लाइफ को बहुत अच्छा रखेंगी। नाउ पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज देखते हैं। जैसे रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो वेराई करता है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, एक तरीके के सेम नहीं रहता। तो अगर मान लीजिए जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है वो एकदम से बढ़ जाए, ठीक है, सारी कंट्री की नहीं बट एक कुछ जगह की जो पॉपुलेशन है वो जल्दी से बढ़ जाए, ठीक है। जैसे केन्या है, इट हैज अ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज वेल एज हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स ऑल्सो। तो विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव रिड्यूस्ड, ठीक है। अब उनके जो हेल्थ केयर है वो अच्छा हो गया है काफी। तो इस वजह से क्या है कि जो डेथ रेट्स है वो हो गए हैं कम, बट जो बर्थ रेट्स है वो स्टिल वो बहुत ज्यादा है। इट्स लीडिंग हाई ग्रोथ, ओके। तो इन अदर कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, उसकी जो पॉपुलेशन है इट इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ लो डेथ एंड बर्थ रेट। अब जैसे आपने देखा कि केन्या में एकदम से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो उन्होंने उनके यहाँ जो बर्थ रेट थे वो भी बढ़ रहे थे और जो डेथ रेट थे वो भी बढ़ रहे थे। तो उन लोगों ने क्या करा कि उन्होंने हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी कर दी। तब उससे क्या हो गया कि डेथ रेट कम हो गई, बट जो बर्थ रेट थी वो तो रिमेनिंग है, वो तो एज हाई एज है ही, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी नहीं है। अब ऐसे यूनाइटेड किंगडम में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उनकी तो वो बहुत स्लो है। तो जो क्योंकि जो डेथ रेट है वो कम है, ठीक है, और जो बर्थ रेट है वो भी कम है। तो यहाँ पे ये पैटर्न है पॉपुलेशन चेंज का, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है। फिर बात करते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो इट हैज लिटिल टू डू विथ हाउ क्राउडेड अ प्लेस इज। जैसे कि बांग्लादेश है, जापान है, ठीक है, ये क्या है, ये डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो जापान है वो इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड है बांग्लादेश से,
ठीक है। तो पीपल दे वेराई इन एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक इनकम लेवल, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन है, कॉम्पोजिशन है, रेफर करती है स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन को, ठीक है। तो जो कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन की वो हेल्प करती है कि मतलब जो नंबर है मेल का, फीमेल का, एज ग्रुप का, दे बिलोंग टू, ठीक है, हाउ एजुकेटेड दे आर, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे हैव, ठीक है, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने एम्प्लॉयड नहीं है, कितनों की इनकम लेवल क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है। तो ये सारी चीजें क्या है, कॉम्पोजिशन में आती हैं। तो पीपल कैन स्टडी द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंट्री बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड और द एज सेक्स पिरामिड, ठीक है। तो इस चीज से कैसे ये पर्टिकुलर पिरामिड होते हैं जिससे हम लोग ये जान सकते हैं कि जैसे अगर कोई हमारे इंडिया के बारे में देखेगा तो हमारे इंडिया के बारे में जानकारी लेने के लिए कि मतलब इनका पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कैसा है, ठीक है, क्या लेवल है, कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, यहाँ पे किस एज ग्रुप के हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितनों की ऑक्यूपेशन कितनी है, इनकम लेवल कितना है, हेल्थ कंडीशन कितनी अच्छी है अगर कोई यहाँ पे शिफ्ट हो रहा होगा रहने के लिए, क्योंकि हम भी ऐसे ही देखते हैं कि किस जगह कितनी चीजें कितनी अच्छी हैं, ठीक है। सो एक जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो क्या शो करता है, वो शो करता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइड हो रही है वेरियस एज ग्रुप में, जैसे कि 5 to 9 ईयर्स टू 10 to 14 ईयर्स। जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं तो हम ये लोग देखते हैं ना कि सेक्शंस होते हैं कि अगर हम किसी बच्चे के कपड़े ले रहे हैं तो फिर देखेंगे कि हमें 6 मंथ के बच्चे के कपड़े चाहिए या हमें 10 से 14 साल के बच्चों के कपड़े चाहिए बीच के, ठीक है। तो उसी हिसाब से इज लाइक योर पॉपुलेशन पिरामिड जो कि आपको शो करा जाता है, ठीक है, जो कि डिवाइडेड है वेरियस एज ग्रुप में के 9 से 5 साल के बच्चे, 5 से 9 साल के बच्चे कितने मतलब कौन से स्कूल में कितनी एजुकेशन अच्छी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड हो जाती है मेल्स में और फीमेल्स में हर ग्रुप के। अब यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 15 साल से नीचे के, ठीक है, तो वो शो कर रहे हैं, दे आर शोन एट द बॉटम, और जो वो रिफ्लेक्ट करता है उनका लेवल ऑफ बर्थ को, ठीक है। तो जो साइज है वो जो साइज ऑफ द टॉप है वो शो कर रहा है यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ एज्ड पीपल हैं जैसे कि अबव 65 है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ डेथ को। ओके, सो द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल अस हाउ मेनी, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 0 से 4 ईयर्स, 5 से 9 ईयर्स, 10 to 14, 15 to 19, 30 to 24। तो ये उसी हिसाब से ये बर्थ इनकी कैसी हो रही है, फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और यहाँ तक जैसे आएंगे, ठीक है, तो ये हमारे जो मतलब एज्ड लोग हैं, दे आर द एज्ड वन ओवर हियर। ओके, सो इस पे डिपेंड कर रहा है ये कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नंबर ऑफ डेथ कितनी हो रही है इनका। ओके, तो ये पॉपुलेशन पिरामिड है, ये हमें ये बता रहा है कि हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन अ कंट्री, इस कंट्री में कितने लोग हैं, ठीक है। और देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट, एक आपका यंग हो गया, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट, और दूसरे हो गए आपके एल्डरली डिपेंडेंट, ठीक है, एज्ड मोर ओवर 65 ईयर्स। तो दोज ऑफ द वर्किंग आर इकोनॉमिकली एक्टिव, जो वर्किंग है वो है इकोनॉमिकली एक्टिव, दिस एरिया दे आर इकोनॉमिकली एक्टिव। Okay, so this was your pyramid which was showing about the, वो जो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि आपके जो बिलो मतलब 15 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उनके हिसाब से, और जो एल्डरली लोग हैं, ठीक है। नाउ पिरामिड ऑफ, हम देखेंगे केन्या का पिरामिड, ठीक है। तो केन्या के पिरामिड हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो केन्या है उसकी जो बर्थ और डेथ रेट है वो दोनों हाई है, ठीक है। तो हेंस इट इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप। वो नीचे तो काफी ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है, बेस की तरफ इट्स वेरी ब्रॉड, और जैसे वो टॉप पे जाता है तो वो नैरो होता जाता है। तो ये क्या है, तो दिस इज बिकॉज मेनी चिल्ड्रन आर बोर्न एंड लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन द इन्फेंसी, मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बॉर्न हो रहे हैं एंड उसी के हिसाब से एक लार्ज परसेंटेज है उनकी जो कि खत्म हो जाते हैं इन देयर इन्फेंसी। तो रिलेटिवली फ्यू बिकम अडल्ट एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल। अब उनमें से क्या होता है कि कुछ ही मतलब अडल्ट बन पाते हैं, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे खत्म होंगे तो उनकी क्या ग्रोथ है, फिर वो मतलब बड़े तो इतने हो नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से जो उनकी मतलब जो बहुत कम बच्चे हैं वो एज्ड हो पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर बात करते हैं पिरामिड ऑफ इंडिया की, ठीक है। अब इंडिया के पॉपुलेशन पिरामिड को देखते हैं।
तो कंट्री जैसे कि इंडिया है जहाँ पे जो डेथ रेट है स्पेशली अमंग्स द वेरी यंग पीपल वो बहुत डिक्रीज्ड है, ठीक है। तो जो पिरामिड है, ठीक है, यंगर लोगों का, यंगर एज ग्रुप का, ठीक है, वो काफी मतलब इन्फेंट सर्वाइव टू अडल्टहुड, तो वो ब्रॉड है काफी, ठीक है। तो दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड अबव फॉर इंडिया that such population contains a relatively large number of young people which means a strong and expanding labor force। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो हमारे यंग लोग हैं, ठीक है, उनका जो एज ग्रुप है, उनका जो पर्टिकुलर पिरामिड में यहाँ शो हो रहा है वो काफी ब्रॉड है, ओके। तो बात करते हैं कंट्री लाइक जापान के बारे में। अब जापान का देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, लो बर्थ रेट है जो कि पिरामिड को नैरो बना देता है, बेस पे ही नैरो बना रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, बेस पे ही नैरो बन रहा है क्योंकि बर्थ रेट यहाँ पे काफी कम है, ओके। सो द डिक्रीज डेथ रेट है, ठीक है, जो अलाउ कर रहा है नंबर ऑफ पीपल को इन ऑर्डर टू रीच ओल्ड एज। यहाँ पे जो मतलब बच्चे हैं वो अपने मतलब ओल्ड एज पे जा ही नहीं पा रहे क्योंकि जो बर्थ रेट है वो ऑलरेडी कम है। तो स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल एंडो विद अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। यानी कि जैसे हमारे इंडिया में है, जो यंगर पीपल है, जो हमारा फ्यूचर है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। जो यंग लोग आ रहे हैं, जो अडल्टहुड है वो काफी अच्छी है क्योंकि उतने ही फिर आपके वो लोग बड़े होते जाएंगे, एज्ड होते जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ ठीक है, जो ग्रोथ है, बर्थ रेट है वो अच्छा है। बट जापान में बर्थ रेट अच्छा नहीं है, इसी वजह से जो इनका जो डेथ रेट है वो डिक्रीज्ड है क्योंकि जब बच्चे होंगे नहीं ज्यादा तो फिर एज्ड कैसे होंगे, ओके। सो दिस इज लाइक जब इफ अ कंट्री इज लाइक हैविंग स्किल्ड एंड स्पिरिटेड होपफुल यंग पीपल, तो फिर एक पॉजिटिव आउटलुक आता है फ्यूचर का उस नेशन का, ओके। सो वी हैव अ वेरी गुड फ्यूचर ऑफ अ नेशन, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। सो गाइज, आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो आई कैन से कि आपकी जो ये बुक है 8th स्टैंडर्ड की, ये भी हो गई है कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कल से 9th स्टैंडर्ड की बुक को। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर प्रॉब्लम आई है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। एंड गाइज, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, इस नंबर पे जरूर कॉल करें, ठीक है। अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स हम लोगों को समझ में आएंगी, तो अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर करें। हम लोग आपको जितना हो सके उतना ज्यादा एक ब्रॉड एनालिसिस देंगे आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर, ठीक है। और कोड आपको यूज करना है स्टडी IAS अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं, ओके। सो वील गोना मीट टुमारो। 9th स्टैंडर्ड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। वील गोना मीट टुमारो।